अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में स्टडी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा ही क्यों सिलेक्ट की, यहाँ तक आने तक का उनका सफ़र और उनके एक्सपेंसेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एजाज़ अहमद है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक और है। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर है केमिकल इंजीनियरिंग में ही, जिसमें अभी मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा के बारे में कैसे ख्याल आया, किसने बताया, कहाँ से सर्च किया? क्योंकि मोस्टली जो अभी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं है कि कैसे किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, कब सिलेक्ट करना है, इसकी सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो इस बारे में हमारे थोड़े स्टूडेंट्स को बताइएगा। जी, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन मैंने इस बेस पे की थी कि आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो एम्बेसी भी उस एडमिशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, तो आपका वीज़ा रेशो जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का टाइम आपने टॉप प्रायोरिटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनको आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अगर तो आप उन पे फुलफ़िल हो रहे हैं ना तो सबसे पहले उनमें अप्लाई करें। ठीक है। मैंने भी ऐसे किया था। मैंने इटली के टॉप रैंक यूनिवर्सिटी देखी थी और मुझे पादवा यूनिवर्सिटी में अपना केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मिल रहा था और मेरी रिक्वायरमेंट भी यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी हो रही थी। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट 3.3 CGPA है, तो मेरा उससे ज़्यादा था। और बाकी एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका अगर है तो आप उसको एक ऐड कर सकते हैं, आपका प्लस पॉइंट होता है। तो मेरी वो हो रही थी फुलफिलमेंट, तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया ताकि मेरे वीज़ा रेशो जो है ना वो बढ़ जाए। पाकिस्तान के लिए मिनिमम सीजीपीए कितना चाहिए, कितना स्टूडेंट का सीजीपीए हो तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है? जी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट CGPA होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा का मिनिमम 3.3 रिक्वायर्ड है। 3.3 जी। इट मीन्स 3.3 से ऊपर जिनका सीजीपीए है पाकिस्तान में वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम्स यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल हैं? बैचलर्स भी अवेलेबल है, मास्टर्स, और कोई आर्ट्स की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए? जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ना वो अपने एशियन कंट्री से कोई भी आ सकते हैं। बैचलर लेवल पर भी वो एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर लेवल पर भी एडमिशन उनका हो सकता है। सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, उनको पहले अपनी फील्ड चेक करनी चाहिए। तो क्या अवेलेबल है या नहीं? उनकी अगर फील्ड यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप आर्ट्स के बारे में बताइएगा कि आप आर्ट्स करके आए हैं या कि विदाउट आर्ट्स आए हैं? आइल्स की एक डिमांड इस तरह ऑप्शनल है कि अगर आपके पास आइल्स है तो वो आपका प्लस पॉइंट काउंट हो जाता है कि यूनिवर्सिटी कंफर्म कर लेती है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज जो ना वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओके है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आइल्स नहीं भी है तो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिस पर मेंशन हो कि आपकी होल बैचलर जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट हुई है, तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा एक्सेप्ट करती है। तो इट मीन्स जिन बच्चों ने आर्ट्स नहीं किया हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जो बच्चे भी बैचलर्स में तो नहीं, मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूँगा, जो बच्चे बैचलर्स में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने FSC की होती है 12 ईयर्स एजुकेशन, तो वो उनकी जो लैंग्वेज है वो इनफ नहीं है। उनके लिए आर्ट्स या PT, TOEFL कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक सर्टिफिकेट लाजमी होता है। ठीक है। आप इसके मेजर इनटेक्स के बारे में बताएं, कब एडमिशन्स ओपन होते हैं, रिज़ल्ट्स कब आते हैं, क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं, और स्कॉलरशिप के बारे में भी आप हो सके तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में 3 इंटेक होते हैं। एक फर्स्ट इंटेक जो है वो 2 नवंबर से 2 फेब तक होता है। ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड इंटेक है वो इसका 2 मार्च से 2 मई तक कंडक्ट होता है। ठीक है। और थर्ड इंटेक बेसिकली वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी इटली में रिसाइड कर रहे हैं। ओके। जो ऑलरेडी इटली में कोई वर्क कर रहे हैं या कहीं और एडमिशन है, वो डबल डिग्री करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थर्ड इंटेक होता है। वो 2 जून से लेकर 2 अगस्त तक उसकी डेडलाइन होती है। ठीक है। और मेनली सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो डिफरेंट कंट्री से आना चाह रहे हैं वो फ़र्स्ट इंटेक में अप्लाई करें, क्योंकि फ़र्स्ट इंटेक में अप्लाई करने के बाद एडमिशन लेटर आपका कंफर्म होना और एम्बेसी के सारे जो प्रोसीजर है उसके लिए आपके पास इनफ टाइम बच जाता है। सही है। स्कॉलरशिप्स किस तरह की यहाँ पे मिलती हैं, कितनी किस्मों की स्कॉलरशिप है, क्योंकि पाकिस्तान से और यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की बेसिकली फ़ीस कितनी है जो स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पे करना पड़ती है, और उसके अलावा अगर वो
स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, रीजनल है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पर डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। बेसिकली ये पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट करने के लिए हैं। तो इनकी वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की आलमोस्ट 2900 यूरो उसको फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस ईयरली। ओके। लेकिन स्कॉलरशिप्स के इतने ज़्यादा चांसेस अवेलेबल होते हैं कि आपकी वो फ़ीस तो एग्जेम्प्ट हो ही जाती है, साथ ही साथ आपको कुछ कैश रिवार्ड और इस तरह के बेनिफिट्स भी स्कॉलरशिप से मिल जाते हैं। डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप्स चलती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ में। एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है जो कि आपका एडमिशन फाइनल होने के बाद ही आपका जो स्कोर है उस पर बेस कर रही होती है। वो कुछ स्टूडेंट्स को लिमिटेड वो नंबर्स होते हैं, लेकिन वो कुछ स्टूडेंट्स को वो मिल जाती हैं। बाकी एक सबसे बेहतरीन जो अच्छी स्कॉलरशिप है वो रीजनल स्कॉलरशिप है। वो आलमोस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सब को अवेल हो जाती है। जिनकी जो ईयरली इनकम है वो इनका एक थ्रेशोल्ड मेंशन है, उससे अगर कम है तो वो सबको मिल जाती है। उसमें बेनिफिट्स कैटरिंग के भी बेनिफिट्स होते हैं, अकोमोडेशन के भी होते हैं और कुछ कैश रिवार्ड भी होता है। इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आलमोस्ट 8000 यूरो पर ईयर की स्कॉलरशिप वो लगती है। तो इट मीन्स अगर जिसका एडमिशन हो जाता है या वीज़ा आ जाता है तो उसको यहाँ पे फ़ीस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है कि वो अपने एक्सपेंस ईज़िली जो है वो मेंटेन कर सकता है। काम के बारे में बताएं कि स्टूडेंट वीज़ा पे कितने घंटे का काम अलाउ है यहाँ पे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पादवा जैसे शहर में। यहाँ पर जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा पे 20 आवर्स पर वीक काम करने की परमिशन है। ठीक है। लेकिन ये स्टडी वीज़ा जो मास्टर लेवल के लिए है, जो बैचलर लेवल के लिए है, उनके लिए काम की कोई अलाउ नहीं है। वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बैचलर डिग्री में हैं, तो उनको फोकस करना है स्टडी पे। लेकिन मास्टर लेवल पर जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनके स्टडी वीज़ा पर उनको 20 आवर्स पर वीक काम करने की इजाज़त होती है। और काम के चांसेस यहाँ पर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शिफ्ट्स में भी मिल जाता है, पार्ट टाइम भी आ जाता है। वो स्टूडेंट्स पे डिपेंड है कि वो किस तरह का काम पसंद करता है। ठीक है। आते हैं अब रिहाइश पे, क्योंकि घर से दूर रहना है तो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो आपकी रिहाइश होती है। आप प्राइवेट रह रहे हो या बाहर, तो यूनिवर्सिटी क्या कोई ऐसी फैसिलिटी दे रही है, हॉस्टल की फैसिलिटी या यूनिवर्सिटी की जो रेजिडेंस है, तो उसके बारे में बताएं। वो कोई उसको अप्लाई करना होता है, यहाँ आने के बाद मिलती है, क्या सीन है? जी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो डॉर्म है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड पार्टी अपॉइंटेड होती है। ठीक है। तो लेकिन वो मिलती यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही है, कोई और बंदा उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं जो कि स्कॉलरशिप की हैं, सेम कि आपका जो ईयरली इनकम है वो ज़रा कम होनी चाहिए। और उसका ये अप्लाई करने का प्रोसीजर जो है वो यही है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं। उस सर्टिफिकेट की बेस पे आपको इटली में एक कफ आईजी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है। वो आईजी स्कोर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको स्कॉलरशिप कितनी अवेल होगी और आपको अकोमोडेशन की जो रैंकिंग लिस्ट लगेगी उसमें आपका कौन सा नंबर होगा। जो 54 बेड्स अवेलेबल होते हैं नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन में। ओके। तो वो लिस्ट लगती है, वो अगस्त में प्रोसीजर स्टार्ट होता है, नवंबर में लिस्ट लगती है। तो इस तरह वो रैंकिंग्स लगती रहती हैं। तो जो जितना स्टूडेंट का इनकम रिसोर्सेज कम होंगे उतने ही उसके चांसेस ज़्यादा होंगे अकोमोडेशन अवेल होने के। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से ही अप्लाई करना है उसके लिए? जी, क्योंकि वो जुलाई में ऑलमोस्ट ओपन हो जाती हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका एडमिशन जब आप जनवरी इनटेक में अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन लेटर जो है ना वो मार्च तक फाइनल हो जाता है और मार्च में आप प्री इनरोलमेंट अपनी कर देते हैं। प्री इनरोलमेंट करने के बाद अपने आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं और अगस्त में आपने अप्लाई करना है अकोमोडेशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। ये दोनों चीज़ों के लिए आपने अगस्त में अप्लाई करना होता है। और जो स्कॉलरशिप की जो फाइनल रैंकिंग है वो नवंबर में आ जाती है और अकोमोडेशन की फ़ाइनल रैंकिंग जो है ना वो सितंबर के एंड में आ जाती है। लेकिन वो एक्सटेंड होती क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो रिजेक्शन करते हैं बेड अकोमोडेशन को, तो वो एक्सटेंड होती है नवंबर तक। तो वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लिस्ट लगती रहती है, स्टूडेंट का स्टेटस जो है ना वो अपडेट होता रहता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई आपके टाइम का। और मैं आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो भी हायर एजुकेशन का ख्वाब रखता है
तो वो इटली को अगर सिलेक्ट कर रहा है तो कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी अप्लाई करे अकॉर्डिंग टू देयर CGPA, कि उन्होंने बैचलर्स में कितना CGPA जो है वो अचीव किया हुआ है। तो अगर तो उनके मार्क्स अच्छे हैं तो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को लाजमी करें। यहाँ पे आने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है, दूसरा ये है कि जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आपके बैचलर्स में इतने मार्क्स नहीं भी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं इटली में जो कि लो CGPA इवन के 2.5 CGPA वालों को भी एक्सेप्ट करती है। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के चांसेस वहाँ पे भी हैं, स्कॉलरशिप वहाँ भी मौजूद है। तो ज़रूर अप्लाई करें। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे YouTube चैनल को मज़ीद आप सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियोज़ को देखते रहें, और मेरा नंबर भी नीचे मेंशन है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हम लोगों से हो सका, हम जो आने वाले स्टूडेंट हैं पाकिस्तान में हैं, कम्युनिटी जो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए एजेंट्स के पास जा रही है, और मेन मोटिव हमारा इन रिकॉर्डिंग्स का, इन वीडियोज़ का यही है कि लोगों को एजेंट्स के पास जाने से रोकें, जो कि 10-10, 20-20 लाख वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। इतना पैसा नहीं लगता, आप 3 से 4 लाख रुपए में ईज़िली यहाँ पे आके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसमें तो मुझे तो नहीं लगता।